बड़े हो गए हो, अब तो तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक सकते हो। रोक सकता हूँ? हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्यों किए खुश? तुम खुश हो गई ना, तुम्हारे भतीजे को इंसाफ मिल गया है। जिस बहन का भाई हवालात में बंद हो उसके हलक से कैसे नवाला निकल सकती। बाएतमाद होते हैं, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। हवालात में था, जेल में चला जाता, 10-15 दिन बाद रिहा भी हो जाता। इस सजा से तो बेहतर होता ना जो मुझे अब सुनना और सहना पड़ेगा। यहाँ अनस पुलिस स्टेशन से आजाद होकर घर वापस आ जाता है। दादा जान अनस को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने पास बिठाते हैं। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है, क्योंकि शायन अब लॉकअप में फंस चुका होता है। इस पर शाजिया अनस को देखते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जिस लड़के को हमने अपने घर में रखा, आज उसी की वजह से मेरा बेटा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। यहां शहरीन भी अनस पर इल्जाम लगाती हैं और कहती है कि अगर तुम चुप रहते तो शयान की जिंदगी बर्बाद न होती। इस पर अनस खामोश रहता है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दर्द होता है। वो सोचता है कि जिसका जुर्म भी उस पर डाला गया, वही लोग आज भी उसे मुजरिम समझ रहे हैं। दूसरी तरफ अंबरीन अनस का साथ देती है और मुरसलीन से कहती है कि अगर शयान ने गलती की है तो सजा भी शयान को ही मिलनी चाहिए। यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मुरसलीन अनस को अलग ले जाकर कहता है कि तुम पुलिस में अपना बयान बदल दो, वरना इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर अनस पहली बार अपनी नजर उठाकर मुरसलीन को देखता है और कहता है कि मैं हर बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ अंसा अनस से मिलने आती है, लेकिन अनस उसे भी दूर रहने को कहता है। इस पर अंसा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अब देखना यह है कि अनस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा या फिर घर वालों के प्रेशर में फिर चुप हो जाएगा। दोस्तों, आपके ख्याल में अनस को अंसा का साथ देना चाहिए या अपने घर वालों के डर से चुप रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।